हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। लिख कर ले लो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी से है और रस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला रस क्या है, रस से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना उसको समझेंगे विद उदाहरण, और बहुत ही इजी, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को समझते हैं, क्या बता रहा है। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में, देखो नायक और नायिका की जगह पे आप मान सकते हो कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मतलब दो प्यार करने वाले कोई भी हो सकता है, किसी के बीच में भी प्यार हो सकता है। तो क्या कह रहा है, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम या फिर रति। रति क्या है, स्थाई भाव है श्रृंगार रूप का, ठीक है ना। प्रेम को ही रति कहते हैं। तो जो प्रेम का भाव, रति का भाव है, उसी को हम प्रेम कहेंगे, ठीक है ना। तो जो रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचना, यानी कि जब वो फील होता है, वो अंदर से वो एहसास होता है। मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, कि अगर कोई बहुत खूबसूरत सी चीज़ है तो हमारे मन में अंदर से आता है कितना खूबसूरत है ये, कितना सुंदर है ये, मतलब कोई एक अंदर से फीलिंग आ रही है ना। तो वो जो फीलिंग आ रही है अच्छी वाली, प्यार वाली, प्रेम की फीलिंग जो आ रही है, जब मतलब प्रेम रूपी जो भाव है वो रस की अवस्था में पहुंच जा रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं, श्रृंगार रस कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बताया, इसके अंतर्गत वसंत ऋतु, सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, पक्षियों का भी वर्णन किया जाता है। यानी कि क्या बता रहा है, वसंत ऋतु, देखो वसंत ऋतु बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है ना। तो उसे चारों तरफ हरियाली होती है, खूब सुंदर सुंदर से फूल खिले होते हैं, हरी हरी पत्तियाँ नए नए देखने को मिलते हैं, आंखों को सुकून मिलता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। तो वसंत ऋतु, सौंदर्य की खूबसूरती, सुंदरता, प्रकृति, हम कहीं हम वाटरफॉल देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है झरने को, नदियाँ, तो यह प्रकृति है ना, उनकी सुंदरता, सुंदर से वन, पक्षी। जब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं ना, तो भी हमारे मन से एक अच्छी सी फीलिंग आती है, वाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा है ना। तो वो जो खूबसूरती, सुंदरता दिखती है ना, अगर इसका भी अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या, कौन सा रस होगा हमारा, श्रृंगार रस होगा। क्लियर है। तो अब हम समझेंगे उदाहरण, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो देखो हमारा उदाहरण क्या है, यहाँ पे देखो ये लाइन जो है ना, ये मीरा कृष्ण के बारे में बोल रही है। मीरा बोल रही है कृष्ण के बारे में, किसी से बता रही हैं कृष्ण के बारे में। क्या बोल रही हैं ये देखो, मीरा कौन थी, वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। वो उनकी वाइफ तो नहीं थी, पत्नी नहीं थी, लेकिन कृष्ण को अपना पति और खुद को उनकी पत्नी मानती थी, अर्धांगिनी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोलती है मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो क्या बता रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं, जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरा पति है। क्या लोगों से क्या बता रही हैं, श्री कृष्ण के बारे में उनको क्या स्वीकार कर रही है, मेरे पति हैं, और उनकी सुंदरता का विवर्णन कर रही है कि उनके सिर पे मोर मुकुट है और वही मेरे पति हैं, ठीक है। उनकी तारीफ कर रही हैं। जो श्री कृष्ण थे ना, वो सुंदर ही नहीं, आंतरिक रूप से अगर हम कहें, हृदय से बहुत अच्छे इंसान थे। कि उनके पीछे सारी, देखो वृंदावन में गोपियाँ, और फिर उसके बाद यशोदा माँ, उनकी सारी घर वाले, मतलब जो भी उन्हें देखता उन्हें उनसे प्यार हो जाता कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, इसलिए उनसे सभी लोग प्रेम करते थे। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब करुण रस पे, ठीक है। अब समझो, देखो मेरा दूसरा रस कौन सा है, करुण रस है। तो करुण रस की क्या परिभाषा हो सकती है, इसे समझते हैं। तो जो हमारा करुण रस है उसको समझते हैं कैसे, किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के बिछड़ जाने या अनिष्ट होने की शंका या विनाश से उत्पन्न होने वाला दुख की स्थिति को करुण रस कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना समझो, इसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसे समझते हैं। कह रहा है कि ना, जब कोई प्रिय, मतलब हम किसी से प्यार जब हम करते हैं, जो मुझे बहुत प्यारा होता है, वो कोई भी हो सकता है, माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, और जैसे हमें कभी कभी जानवर प्यारे होते हैं, और अपने मम्मी पापा, कोई भी, मतलब भाई बहनों से प्यार होता है। तो वो कोई भी, मतलब किसी भी तरह का प्यार हो और अपना कोई हो जिससे बहुत अपनापन है, लगाव है, तो क्या कह रहा है, अगर किसी प्रिय व्यक्ति या फिर कोई प्रिय वस्तु, कुछ लोगों का होता है ना कि उनका पिलो उन्हें बहुत प्यारा होता है, कि वो अपनी तकिया किसी को नहीं देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनका फेवरेट होता है, ठीक है ना।
तो क्या कह रहा है, कोई अपनी प्रिय वस्तु के बिछड़ जाने या अनिष्ट होने की शंका, यानी कि या तो वो बिछड़ जाए या फिर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी कोई शंका है, या फिर विनाश विनाश हो रहा है उसका, मतलब वो एकदम से खत्म होने वाला है। तो क्या हो रहा है, इस जो ये उत्पन्न हो रहा है, ये जो दुख का भाव, ये जो दुख की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है, इसी को क्या कहेंगे, करुण रस कहेंगे। अब करुण रस किन चीजों से मिलकर बना है, समझो, वी भाव व संचारी भाव के प्राप्त होने वाले शोक नामक स्थायी भाव। अब देखो बता रहा है करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, शोक है, ठीक है ना। करुण रस का क्या है, शोक है। तो क्या क्या कह रहा है कि शोक नामक जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है किससे, संचारी भाव व अनुभाव और संचारी भाव के से जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करुण रस। देखो दो परिभाषाएं हैं, एक ये अलग है, ये अलग है, और आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो अब समझते हैं इसके उदाहरण क्या है। आपको समझ में आ गया ना कि मतलब कोई अपना या फिर कोई अपनी प्यारी वस्तु अगर बिछड़ रही है, दूर हो रही है, उसका कोई अनिष्ट हो रहा है, तो हमें जो दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। तो अब करुण रस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बता दें आपको, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, आई थिंक याद होगा, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, करुण रस का एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। आज भी आप उसको, लता मंगेशकर के गाने हैं ये, अगर आप कभी सुने होंगे तो आपको बहुत जैसे सेंटी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, और भी मतलब बहुत देश प्रेम की भावना जाग उठती है, बहुत बुरा भी लगता है अपने जवानों के लिए। तो देखो क्या है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। लता मंगेशकर ने ये गाना गाया है, हालांकि मुझे टोन नहीं पता होते हैं, हाँ कैसे गाना हम भूल जाते हैं अक्सर। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है करुण रस का। इसमें क्या है कि जो भारतवासी हैं, जो हम सब हैं, वो क्या अपने जवान जो शहीद हो गए देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे सुख के लिए, कि हम अपने देश के अंदर खुश रहें, सुखी रहें, उसके लिए उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उनके लिए क्या हम दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, और आपको आई थिंक याद भी होगा, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे, ओके। देखो बहुत हो चुके सेंटी, ठीक है ना। अब हम आते हैं हास्य रस की परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है ना। हास्य रस क्या है, देखो हास्य नाम से ये कि वो खुशी हमें देने वाली है, बहुत हंसाने वाली है। तो देखते हैं क्या है, क्या बता रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण, यानी कि वो नॉर्मल जैसे लोग ना दिखते हों वैसे कह रहे हैं, असाधारण वेशभूषा, आकृति, होते हैं ना कुछ लोग थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो सामने वाला देख के थोड़ा हंसता है उसे, और अगर वो अतरंगी कपड़े पहने होते हैं तब भी देख के हंसता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा है तो नहीं करना चाहिए, और बाकी उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं जानबूझ के तो उड़ाओ मजाक, बेफिक्र उड़ाओ, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी, कोई अटपटा बोल रहा है तो भी कह रहा है, तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में आनंद या फिर विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है ना। क्या बता रहा है, किसी इंसान को या फिर किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, कोई असाधारण है, कोई अतरंगी सा है, मतलब नॉर्मल नहीं दिख रहा है जैसे दिखता है साधारण लोग, वैसे नहीं दिख रहा है, और उनकी वेशभूषा अलग है। फिर आकृति, अगर कोई अगर कहता है ना, जैसे बच्चे आर्ट बनाते हैं तो अक्सर उल्टा सीधा बना देते हैं, क्लियर नहीं बनाते, तो उनको देख के हंसी आती है, मतलब क्या बनाया है ना। तो जो आकृति है, फिर वाणी, छोटे बच्चे बोलते हैं थोड़ा अलग बोलते हैं,
तोतलापन रहता है, मतलब क्लियर नहीं बोलते हैं, तो उनकी भी आवाज़ों पे, उनकी भी भाषा पे हमें क्या आती है, बहुत हंसी आती है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जिन पे हमें हंसी आए, जिन्हें देखकर हमारे हृदय में खुशी उत्पन्न हो, ठीक है ना। तो जो ऐसे जो आनंद और विनोद का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। क्लियर है। तो हास्य रस की एक बहुत अच्छी सी परिभाषा हम आपको बताते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो हास्य रस की बहुत अच्छी सी परिभाषा है। तो वो उदाहरण क्या है, देखो पहले तो हम एक बता दे रहे हैं, ये बहुत ही फेमस है और हम लोग तो बहुत ज़्यादा एकदम रटा होता था। दीदी मतलब जो बड़ी सिस्टर लोग पढ़ती थी ना, उन लोगों के समय से ही रटा होता था, मतलब इतना फनी लगता था, बोलने में बहुत मज़ा आता था। कौन सा, शीश पर गंगा हंसे बुझनी भुजंगा हंसे, हासी में दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, एक तो ये रहा। और मैं अभी सुनाऊंगी, ठीक है ना, पहले इसे समझते हैं, ध्यान सुनना। मैं महावीर हूं, कागज को तोड़ सकता हूं, अगर आ गया गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूं। अच्छा था, कमेंट करके बताना। हाँ, इसका फनी पॉइंट पता है क्या है, कह रहा मैं महावीर हूं, जैसे कोई बजरंगबली टाइप का इंसान है, कह रहा है क्या पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, वो छोटा सा बच्चा भी तोड़ सकता है, जो कि अगर आ गया गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। बहुत फनी है। और पता है क्या, एक और है बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसे भी समझ लेते हैं। क्या है, आप चाहो तो लिख सकते हो, हाँ मैं जो बता रही हूँ आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। कहा बंदरिया ने बंदर को, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो होने दो उड़दंगा। कितने रोमांटिक है ना वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर अब हम पढ़ेंगे वीर रस, ठीक है ना। कौन सा रस, वीर रस। अच्छा, ये जो वीर नाम का शब्द है ना, इसे सुनते ही एनर्जी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत मतलब 30 मार्का वाला एकदम से। इसका वर्ड ही इतना अच्छा साउंड करता है, वीर। ठीक है, तो समझते हैं वीर रस की परिभाषा। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। देखो मैं बता दूं पहले, मैंने यहाँ पे जो लिख कर दिखाया ना, जरूरी नहीं आप डिक्टो यही उतारो, बस आप मतलब समझ लो, बाकी आपकी मर्जी। नहीं कहूँगी, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करोगे तो क्या होगा, अच्छे नंबर भी लेंगे। क्योंकि जो हिंदी होता है और इंग्लिश होता है, ये जो लैंग्वेज वाला होता है ना, इसमें लैंग्वेज का ही कमाल होता है। अगर आपको जैसे लिखना है सरल, ठीक है ना, तो अगर आप उसको ऐसे ही लिख दिए आसान, ठीक है, तो नहीं मजा आएगा। सरल लिखोगे तो मजा आएगा, उसको मतलब देखेगा इंसान तो कहेगा हाँ मतलब पढ़ा लिखा है और अच्छे से इसको हिंदी लिटरेचर की नॉलेज है, इसे लिखना पता है कि हाँ डिफिकल्ट वर्ड का आप अगर यूज़ करें अच्छे वर्ड्स का तो आपको नंबर ज़्यादा मिल सकता है। तो ध्यान देना, अच्छे वर्ड का कोशिश करना। ये नहीं कहूँगी कि अभी उसे लेके बैठ जाना रटने कि नहीं हम अच्छे अच्छे वर्ड्स को चुनेंगे वही लिखेंगे, तो फिर टाइम नहीं है आपके पास। बता दूं तो टाइम इतना नहीं है, तो गंवाना मत। बस कोशिश करना, अगर आपके पास है कोई अच्छा वर्ड तो आप उसको यूज़ कर देना, ठीक है। तो इसमें बताया जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे स्थायी भाव, मतलब किसी चीज़ को देख के अगर हमको किसी वीरता, एनर्जी, ऐसा कुछ होता है ना, मोटिवेशन मिले कि नहीं अब तो फोड़ देंगे तोड़ देंगे, ऐसा वाला है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वीर रस कहेंगे। वो जो भाव उत्पन्न होगा ना उसे वीर रस कहेंगे। और इसका उदाहरण देखते हैं, ये देखो बहुत फेमस है, झांसी की रानी का है। झांसी की रानी कौन था, महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु है, ठीक है। तो क्या है, मणिकर्णिका भी राजा ने रखा था, उनके पति गंगाधर ने रखा था क्या, मणिकर्णिका उनका नाम। तो देखो क्या है ये लाइन, बहुत ही फेमस है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। बहुत अच्छी लाइन है। तो आपको ये याद रखना है। देखो इससे सिंपल तो नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। तो इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा ना, तो जो बता रहे उसे रट लो ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन ना सबसे पहले मिले। क्लियर है। तो एक बार फिर देखते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब लग रहा है ना कि एक वीरों वाला है एकदम, ठीक है ना, मतलब एक प्राउड फील हो किसी लेडी के ऊपर, तो वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे वीर रस। और अपना रखे बहुत सारा ख्याल।
देखो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम भी हो रहा है चेंज और तबीयत भी ज़्यादातर लोगों की बिगड़ रही है। तो मैं तो यही कहूँगी अच्छा खाओ, क्योंकि अगर अच्छा खाओगे तो पेट अच्छा रहेगा, अगर पेट अच्छा रहा तो दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहा तो एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम अच्छा रहा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, है ना। तो करना पड़ेगा, अपना ख्याल रखो। और आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि आपको पता होगा कि अपना ख्याल कैसे रखना है, छोटे से बच्चे नहीं रहे हो, वैसे छोटे ही हो, खैर बच्चे नहीं हो, बच्चा मत कहना खुद को, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ख्याल रखना, बाय बाय।